शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान के सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में फलने वाले, शांति धाम की रूहानी यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को स्थापन करने वाले आप सभी शांति दूत आत्माओं को बहुत बहुत मल्टी मिलियन टाइम्स याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने बच्चों को अपने वतन छोड़ करके, परंधाम छोड़ करके इस धरती पर आकर के करीब 79 ईयर्स से निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। खुद आकर के, कोई मैसेंजर द्वारा नहीं, कोई दूसरों के माध्यम द्वारा नहीं, परंतु आप सबको ज्ञात है। इसके लिए आप सभी मधुबन में, शांति वन में बाबा से मिलने के लिए आए। बाबा ने बच्चों को हर मुरली में, मैं बच्चों को वर्षा देने के लिए आया हूँ, मैं विश्व का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, मैं तीनों लोकों का मालिक बनाने के लिए आया हूँ। मैं आप सबको, आत्माओं को अपनी वर्षा दे करके, मैं खुद परंदा में चले जाएंगे, परंतु आप बच्चे इस विश्व का मालिक बनेंगे, डबल ताजदारी बनेंगे, डबल तख्तदारी बनेंगे, डबल तिलकदारी बनेंगे। ऐसे ऐसे हर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्रेरणा, शक्ति, वरदान दिया हुआ। वैसे तो बाबा आज की भी मुरली में मैंने 21 जन्मों की वर्षा देने के लिए आया हूँ। वैसा तो देखा जाए 21 जन्मों के लिए नहीं, मेरे अपनी बिलीफ है, विश्वास है। हमारा सारी सृष्टि चक्र में पूरा 5000 वर्ष की चक्र में 84 बर्तों में 84 बर्तों का भी बाबा सही देखा जाए वर्षा ही देता है, परंतु हम वर्षा प्राप्त करने के बाद में भी कई बार गंवा देते हैं। उसका परिणाम हमारा वास्तव में 21 जन्मों के लिए पूर्ण उसका अनुभव करते हैं, वह बेफिक्र बादशाह रहते हैं। बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हमारा अंदर देहाभिमान आने के कारण, अपने स्वमान को भूलने के कारण, अपना स्वधर्म को भूलने के कारण, अपना निजी कर्तव्यों को भूलने के कारण, वह अपना अस्तित्व को धीरे धीरे अभिमान अपमान के चक्कर में आने के कारण भूल जाते हैं। उसी कारण धीरे धीरे उसका खत्म होता है। परंतु वास्तव में देखा जाए संगम युग में भी बाबा ने, और संगम युग में पूर्व में भी, कलयुग में भी, अंतिम जन्म में भी बाबा ने हम बच्चों को सुखी रखा था और दुनिया के हिसाब से संतुष्ट रखा था, दुनिया के हिसाब से बेचैन रखा था, दुनिया के हिसाब से हम लोगों को अनेक प्रकार की सुविधा सुख से भी संपन्न रखा। इस दृष्टि से भी देखा जाए, हमको बाप दादा इस समय में जो वरदान दे रहे हैं, वह ज्ञान दे रहे हैं, वह गुण दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़ करके उठा के ले जा रहे हैं, उड़ा के ले जा रहे हैं। बाबा अनेक बार मुरली में भी हमारा जीवन का भी अनुभव है। बाबा अपने बच्चों को अपने नयनों के पलके पर बिठाकर आगे लेके जा रहे हैं, अपने बाहों में फंसाकर। आज भी मुरली में बाबा, ब्रह्मा बाबा बाकी नहीं पहन सकता है, परंतु आप सभी बाकी पहन सकते हैं, ऐसा बाबा ने कहा था, क्योंकि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है। ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को सच्ची देखा जाए अपनी लंबे बुद्धि व संस्कार व अपना श्रीमत के बाहों में हम बच्चों को गोद में लेकर के, अपनी गोद में लिया हुआ। हम सभी ब्राह्मण बच्चे गोद के बच्चे हैं, जो गोद में फलने वाले, गोद में रहने वाले। बाबा ने कहा, हम बाबा ने आज कभी मुरली का ना बच्चों के साथ व बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ बाबा सोता भी है,
बाबा ने आज की मुरली में भी था, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव में ये बात हुई। ये वास्तविक हम ब्राह्मणों का भी ये अनुभव है। यदि हम सच्ची बाबा की याद में रहें, बाबा के स्मृति में रहें, हम अशरीरी बन करके रहें, निराकारी बन करके रहें, हम विकारी संस्कारों से मुक्त होकर के रहे। बाबा हम बच्चों के साथ केवल सोता भी है और उठता भी है, और हम बच्चों को अंगुली पकड़ करके ले जाता है और हर कर्म के साथ, हर कार्य के साथ सहयोग देते हैं। क्योंकि हमारा कम संगम युग में श्रीमत के प्रमाण है। हमारा मन मत, परमत, शास्त्र मत, गुरु मत, माता पिता की मत, मित्र संबंधियों के मत, ऐसे मत मतांतर से अभी तक अनेक जन्मों तक चलते आए हैं। परंतु इस संगम युग में बाबा ने बच्चों को एक श्रीमत का अंगुली दिया, श्रीमत का रेखा हमको डाल के दिया। जितना हम श्रीमत फॉलो करते हैं उतना ऑटोमेटिकली हम तो बाबा की पलके पर बैठ सकते हैं। जिस घड़ी में, जिस सेकंड के लिए व जिस संकल्प के माध्यम में कोई भी एक भी हम बाबा की श्रीमत को उल्लंघन करते हैं, तब हम बाबा के नयन से उतर जाते हैं। और उसी टाइम में कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प आता है, कोई ना कोई परेशान आता है, कोई ना कोई बातों में उनको उलझन आता है, व कोई ना कोई विघ्न भी आता है। बल्कि हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, विघ्न भी आए हैं तो भी हमको इससे एक पाठ पढ़ाने के लिए, वरदान का अनुभव कराने के लिए, व आगे बढ़ने के लिए, व ऊंची उड़ान उड़ने के लिए वो हमारे लिए मददगार भी साबित होते हैं। परंतु कई बार बच्चे उसका अनुभव करने के बजाय उलझन में आ जाते हैं। बाप दादा इस समय में ऐसी आत्मा में शक्ति भर देता है, जो शक्ति बाबा ने आज भी कहा बहुत केवल दिव्य दृष्टि नहीं, परंधाम को ही नहीं, सूक्ष्म लोक में नहीं है, अब दूर बैठे दूसरे स्थान को भी अच्छी रीति से पहचान सकते बाबा ने। उसका एग्जाम्पल आज भी बाबा ने कहा था। इसके लिए देखा जाए हमारा बुद्धि जो है जितना शक्तिशाली है, वह क्लीन है, क्लियर है, वह स्वच्छ है। उसी कारण से हम लोगों को बहुत दूर तक दूरदृष्टि, बाबा ने कहा दूरदृष्टि, दिव्य दृष्टि बाबा ने दिया। इस दूरदृष्टि से इस संसार की साकार लोक की हर स्थान पर हम वास्तव में योगदान दे सकते हैं, वह योग का अनुभव करा सकते हैं, वह वाइब्रेशन फैला सकता है, प्रोवाइडेड हमारा मन इतना स्वच्छ हो, शक्तिशाली हो, वह क्लीन हो, क्लियर हो, वह हमारा कोई कर्म बंधन से मुक्त हो और आत्मा निश्चिंत और निर्विघ्न हो और शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हैं, तब ये काम सहज है। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम बच्चों को हर प्रकार की बंधनों से मुक्त करा रहे हैं। चाहे मन की बंधन हो, कर्मों की बंधन हो, स्थूल बंधन हो, वह कोई भी बंधन है, वो बंधन रूपी शब्द हमारा जीवन की डिक्शनरी से, ब्राह्मणों की जीवन की डिक्शनरी से मुक्त करा के निर्बंध, निर्विघ्न, निश्चिंत, ये तीनों बातों को अनुभव। निर्बंधन, कोई भी बंधन नहीं है। यदि बंधन है तो मन का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, वह कोई ना कोई पूर्व संबंध संस्कारों के बीच में थोड़ा सा बुद्धि अटका हुआ हो, वो बंधन। यदि हम इस बात को सही माने से चेक करके उस संबंध को अलौकिक बना दे, दिव्य बना दे, फरिश्ता रूप की अनुभव करने के लिए हमारा दृढ़ संकल्प कर दे, तो ऑटोमेटिकली बाबा ऐसे बंधनों को मुक्त करा करके निर्बंधन कर दे। जो जितना बंधन मुक्त है उतना ही उसको निश्चिंत रहेगा। उनको स्वप्न में भी कोई विघ्न नहीं आएगा। स्वप्न में भी उनको नींद भी करेंगे तो ऐसे बहुत जैसे नारायणी नशा में रहता है। बाबा कहते हैं नारायणी नशा में रहना, वह अपना फरिश्ता की नशे में रहना, वह बाप समान नशे में रहना, वह बाबा के साथ चलने का अनुभव करें। स्वप्न में भी माया नहीं आ सकता है। वास्तव में माया तब है अपना बुद्धि कमजोर है, अपनी श्रीमत को उल्लंघन करने में कोई न कोई बातों को हम लोग छोड़ देते हैं, तब तो माया की प्रवेश हो सकता है। परंतु देखा जाए संगम युग में बाबा जब से हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर अंतिम तक बाबा ने कहा हम आपको साथ लेके जाएंगे, हमको साथ निभा रहे हैं। जो निभाने का हम संकल्प करे, साथ ले जाने का बाबा अपने आप करेगा। इसके लिए निभाने का कर्तव्य हमारा है।
परंतु साथ ले जाने का काम बाबा का। जो सिर्फ साथ ही नहीं ले जाता है, परंतु बाबा ने आज भी मुरली में जैसे कहा, अखूट खजाना मैं देता हूँ। जो अखूट खजाना, उसको गिनती नहीं कर सकते, इतनी खजाना। लोगों ने, बाबा ने आज भी मुरली में कहा था, अच्छे अच्छे शास्त्रकार है, पंडित है, आदि आदियों को खजानों से तोलते हैं, परंतु आपका जो तोलने की बात नहीं, अखूट है। छोटी छोटी तराजू से तोलने की बात नहीं, आपको तो 84 जन्मों तक इतनी अखूट खजाना है आपके खजाने में, आपके राज्य में, जिसको ईश्वरीय राज्य हम कहते हैं। ईश्वरीय राज्य में कोई भी माया भी नहीं घुस सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, प्रकृति भी हिला नहीं सकता है। बाबा ने आज में मुरली का, मृत्यु भी आपको हिला नहीं सकता है। और ऐसी मृत्यु लोक भी नहीं है वो, ऐसी लोक अमर लोक है। ऐसी अमर लोक में भले शरीर लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, शरीर लेना छोड़ना एक खेल हो जाएगा, परंतु उस समय में भी आपको दुख नहीं होगा। इस दुनिया में तो हर जन्म ले से ही दुख, सारी जिंदगी दुख, मरने के टाइम में भी दुख है। ऐसे दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। वो बात आज भी बाबा ने बच्चों को मुरली में पढ़ाया। वास्तव में इसमें बहुत बड़ी विश्वास की बात है। जितना हमारा विश्वास होगा उतना ऑटोमेटिकली उसका अनुभव होगा। इसके लिए बाप दादा जो बातें हम बच्चों को बार बार समझा रहे हैं, उस पे ऊपर हमारा बुद्धि योग होना चाहिए और उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। बाप दादा ने हम बच्चों को नयनों में बिठा करके चल रहे हैं, परंतु नयनों में कौन बैठ सकता है? क्योंकि जिनकी नयन बाबा के साथ टिका हुआ हो, जिनकी नयन बाबा के शिक्षाओं पर टिका हुआ, जिनकी नयन बाबा के संस्कारों को अपनाया हुआ, जिनकी नयन बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करने की दृढ़ संकल्पबद्ध हो, ऐसी आत्मा की ऑटोमेटिकली बाप दादा उनका गोद में लेकर के ऊंची स्थिति बना देते हैं। संगम युग में ये स्थिति है हमारा अनेक जन्मों तक, जन्म जन्मांतर, केवल एक ही जन्म के लिए नहीं है। एक ही जन्म तो है ही है, क्योंकि वो ईश्वरीय राज्य है, वो ईश्वर सत्ययुग है, वह माया की दुनिया नहीं है। वह त्रेता युग में भी वही बात है। इसके लिए बाप दादा आधा कल्प तक अब तो संपूर्ण सुखी तो देता ही देता है, परंतु एक संस्कार, वर्तमान समय का जो संस्कार हम लोग बना रहे हैं, वो संस्कार जल्दी खत्म भी नहीं हो सकता है। दूसरी कब बुद्धि थोड़ा भूल सकता है, वह विस्मृति हो सकता है, परंतु संस्कार जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। परंतु संस्कार जो संगम युग में जो बनता है, वही संस्कार हमारा के लिए अखूट खजाना के लिए मालिक बनने के लिए विधि बन सकते हैं। कई बार बाबा ने कहा था, बहुत गरीब बच्चे भी पढ़ करके अमीर बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और अनेक पद प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दुनिया में भी पढ़ाई की इतनी महत्व है। वो तो स्थूल पढ़ाई है, एक जन्म की पढ़ाई है, वह वर्तमान समय की पढ़ाई है, परंतु ईश्वरीय जो पढ़ाई है, ये अलौकिक पढ़ाई है, स्वयं बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से जितना जितना हम अशरीरी भाव का अनुभव करेंगे, जितना जितना विदेही बन का अनुभव करेंगे, जितना जितना हम बाप समान बनने का अनुभव करेंगे, उतना ही बाप दादा हम बच्चों को इतना संस्कारों से भरपूर कर देगा, ईश्वरीय संस्कार से। वो संस्कार सदा काल के लिए हमारा एक शक्तिशाली हो जाएगा, हमारा सोच उतने दिव्य हो जाएगा। उसका परिणाम स्वरूप हमको निरंतर कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमको डोलायमान नहीं हो सकेगा। इसके लिए बाप दादा ने अचल अडोल निर्विघ्न बाबा ने अनुभव कराया। इसके लिए बाप दादा की शिक्षा जो है इस संगम युग में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम द्वारा वर्षा मिलता है, शिक्षा के माध्यम द्वारा बंधन मुक्त हो सकता है, शिक्षा के माध्यम द्वारा हमको कर्मेंद्रियों पर जीत पा सकता है, शिक्षा के माध्यम द्वारा तीनों लोकों का मालिक बन सकता है, शिक्षा के माध्यम द्वारा विश्व का मालिक बन सकता है। क्योंकि ये शिक्षा है, दुनिया की शिक्षा विश्व के मालिक नहीं बनाने की, विश्व की नौकर बनने का। कोई भी शिक्षा आज की दुनिया में देखो, किसी भी आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में, व कम्युनिकेशन में, व मेडिसिन में, कोई भी हो, उसको एक तरफ मनुष्य को
नौकर बनाते हैं, मालिक नहीं बनाते हैं। वह मालिक बनेंगे तो छोटे छोटे चीज़ों की मालिक बन सकता है कोई, परंतु विश्व के मालिक नहीं बन सकते। ये शिक्षा जो है विश्व का मालिक बन सकता है। इसका मालिक का संस्कार इसी समय में आत्मा, एक स्वतंत्र आत्मा, एक फरिश्त आत्मा, एक निश्चिंत आत्मा, वो आत्मा बनाएंगे तो आत्मा का जो वास्तविक गुण है वो हर प्रकृति के हर वस्तु के ऊपर व हर तत्व के ऊपर उसका एक प्रभाव रहता है। इसके लिए आत्मा प्रकृति के बंधन में नहीं आएगा, प्रकृति उसका दासी बन जाएगा। सत्ययुग त्रेता युग में प्रकृति दास हो जाता है ऑटोमेटिकली, संगम युग में भी दासी बन जाता है। जिन आत्माएं प्रकृति जीत बन सकता है उनको प्रकृति ऑटोमेटिकली सलाम करते हैं। इसके लिए इस समय में हम बच्चों को अपने आप को अपनी प्रकृति पहले संस्कार में विजय पाएंगे, उसके बाद में प्रकृति से छोटे मोटे बातें जो आती हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे दुनिया के असर की बातें, बाहर की प्रकृति की भी बातें हो, ये प्रकृति भी हलचल भी होता है क्योंकि प्रकृति भी इस समय में बहुत खड़ी तमो प्रधान है। इस तमो प्रधान के होने के कारण प्रकृति कोई ना कोई हलचल होता ही रहता है, उसका परिणाम समाज के ऊपर होता है। जो समाज के ऊपर जो परिणाम है वो नेचुरली थोड़ा बहुत ब्राह्मण परिवार में भी उसका असर आता है, मैंने देखा। परंतु क्या है उसके किसी भी रूप से आता है उसका असर। परंतु बाप दादा ने हम बच्चों को ऐसी प्रकृति की हलचल से भी परे रहने के लिए, प्रकृति की हलचल से भी मुक्त होकर के रहने के लिए खुशी की कार बाबा ने हमको इतनी खजाना दिया, उसको याद करें। क्योंकि हम सबको त्रिकालदर्शी है, हमको त्रिनेत्री बनाया। साथ साथ में हमको जो घटना घट रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, जो अस्थिरता पैदा हो रहा है, वह अज्ञान का वश होकर के विभिन्न प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों में लोग लुप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ऐसी घटना को देखने के बावजूद भी, वह समझने के बावजूद भी हम उसको असर में, हमारा ऊपर असर नहीं हो सकते। क्यों नहीं ऐसे होता है? ये तो ड्रामा का बाबा ने नॉलेज दिया हुआ, दूसरा कर्मों की गुह्य गति का नॉलेज दिया हुआ, तीसरा इस युग परिवर्तन की वेला में है, ये भी बात हमको मालूम है। इसके लिए जो घटना घट रहा है ये हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। दुनिया में ये दुखदायी हो सकता है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि जितना जल्दी समाप्त होगा उतना अच्छा ही होगा। इसके लिए इस दुनिया की जितने भी घटनाएं घट रहे हैं वो भयंकर है। दुनिया में उसके कारण हाहाकार भी है और दुनिया में भय भी है, दुनिया में और प्रकृति अनेक प्रकार की दुखदायी है। परंतु ऐसी दुखदायी परिस्थिति में भी बच्चों के अंदर सुख का अनुभव कर सके, शांति का अनुभव कर सकते हैं, सद्भावना का अनुभव कर से, उन आत्माओं को भी शुभ भावना और सद्भावना बनाकर रखें। जो क्योंकि हमारा अंदर वो संस्कार ही ऐसा बन गया, ऐसे आत्माओं को भी प्रति हमारा शुभ भावना है, उनके प्रति भी सद्भावना है, उनका भी दया भावना है, उनके भी प्रति क्षमा भावना भी। भले वो कितने भी विकर्मों की वश होकर के भी कुकर्म कर रहे हैं, परंतु हम उनके प्रति देख करके ना आवेश में आना है, ना उनके प्रति कोई नेगेटिव बातें सोचना है, बल्कि उनके प्रति हमारा क्षमा भाव है, उनको दया भाव है। उनको देख करके बेचारा परेशान है, उनके प्रति दया भाव, उनके प्रति क्षमा भाव। उनको भी बाबा ने कहा वरदानों से उनको भी शक्तिहीन आत्माओं को भी शक्ति दे, चाहे उनकी मुक्ति धाम में जाने की रास्ता बताने का काम हो, चाहे जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त करने का हो। जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त करने के ब्राह्मण बच्चे हैं। जो ब्राह्मण बच्चे इस समय में उनका एक एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक वचन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक कर्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एक एनर्जी जो बड़ा स्थूल एनर्जी है वह सूक्ष्म एनर्जी है, वह स्थूल शरीर की एनर्जी है, वह धन की एनर्जी है। इन सब को सफल करना, आज भी बाबा ने कहा सफल करना है। जितना हम सफल करने का आदत डालेंगे, जितना सफल करेंगे, उतना आपको इसी समय में वृद्धि होते हुए देगा। देखो बाबा से लेकर के अभी तक जितने भी ब्राह्मण परिवार की विस्तार हो रहा है, वह विस्तार हुआ है, उसका फल, उसका परिणाम यही है। जो बच्चे इस यज्ञ में जो भी स्वाह किया, तन स्वाह किया, उसके रिटर्न में तन तंदुरुस्त हुए,
देखिए हमारा दादी जानकी जी 100 साल की अभी आयु है, शतायु। क्यों? उन्होंने हड्डी हड्डी ईश्वरी यज्ञ में सेवा किया। बाबा ने उसके रिटर्न में आयु भी दिया। हड्डी हड्डी एक एक पाई इसी यज्ञ की सफलता में व यज्ञ की वृद्धि होने में, यज्ञ की रक्षा करने में, यज्ञ के आगे बढ़ाने में, यज्ञ में आने वाले बच्चों की पालना देने में उन्होंने सफल किया। बाबा ने आज भी उनको वरलक्ष्मी रूप में, वरदाने के रूप में बना करके रखा। क्यों? उनका संकल्प भी इतने शक्तिशाली हो जाए। वो संकल्प, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली बन जाता है। आत्मा इन चीज़ों से आकर्षित नहीं है, परंतु उसको उपयोग करने की विवेक है, जागृत है। विवेक भी है, जागृत भी है, और इसके लिए लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है। ये दोनों चीज से मुक्त है। दुनिया में जब लालच आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, कोई ना कोई बंधन फील करेगा। लालच और स्वार्थ से मुक्त है वो आत्मा फरिश्ता ऑटोमेटिकली है। जैसे बाबा का अंदर कुछ स्वार्थ नहीं है, वो सदा निस्वार्थ है, संघ में भी निस्वार्थ है। इतनी दैवी स्वराज्य स्थापन करने के बावजूद भी बाबा खुद स्थापन करता है, परंतु कभी राज्याधिकारी नहीं बनता है। इसके लिए उनके अंदर स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ सेवा। ऐसे ब्राह्मणों में इसी संस्कार को अपना संस्कार बना दे, इसी सोच को अपना सोच बना दे, इसी विधि को अपना विधि बना दे। हम भी निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे तो एक दिन बाबा ने आपको बहुत ऐसी अकूट खजाना देगा। खजाना तो दिया हुआ है, परंतु उसको हजम करने की भी ताकत चाहिए। अभी तो बाबा ने खजाना तो दे दिया वास्तव में, परंतु उसको हजम करने का, उसका अपनाने का, उनका प्रयोग करने का, उनका विश्व के लिए एक मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के काम में हम यूज कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका 100 गुना रिटर्न में, 1000 गुना रिटर्न में हमको मिल जाता है। इसके लिए इस समय में ब्राह्मणों के सामने एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी भाग्य का दरवाजा खुला हुआ है। नंबर 1 चैलेंज तो है उनको, एक तो सारी दुनिया अभिमान और अपमान के चक्कर में फंसा हुआ है, और विकर्म और कुकर्म और पाप कर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। बाबा ने इस चक्कर से मुक्त करके हमको स्वदर्शन चक्रधारी, सृष्टि दर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी की चक्रधारी बनाए। परंतु इस स्थिति में स्थित हो जाए और ये दुनिया की जो बातें हैं उससे ऑटोमेटिकली मुक्त होकर के उनके प्रति आपको एक सकाश देने का, वरदान देने का, गुड विशेस देने का, ब्लेसिंग देने का, ब्लेसिंग लेने का। बाबा ने कहा आपको ब्लेसिंग देना और ब्लेसिंग लेना। डोंट वेट टू गेट द ब्लेसिंग्स, दूसरों की ब्लेसिंग मिलेगा तब हमको ब्लेसिंग दे, ये सोचने के नहीं। अपने आप को संकल्पों में एक ऐसी शुभ भावना रखे तो ऑटोमेटिकली वो ब्लेसिंग के रूप में, वरदान के रूप में दूसरों को साबित हो जाएगा। ये स्थिति हमको आ जाए। दूसरा जो है, हमारे लिए बाबा ने ऐसी सारी संसार की विश्व कल्याणकारी बनाया। हमको केवल लोक कल्याणकारी, अपनी स्थान का ही कल्याण नहीं करना, विश्व का कल्याण करना। सारी विश्व हमारा सामने है, सारी ग्लोब हमारा सामने है, क्योंकि भविष्य में जो आने वाले दुनिया जो है, विश्व एक मत है, एक राज्य है, और सारी धरती में एक ही राज्य होगा। इस समय में अनेक राज्य हैं, पड़ोसी में भी इतनी झगड़ा है, छोटे छोटे देशों में इतनी झगड़ा है, देश देश के अंतर में झगड़ा, देश के बाहर में झगड़ा, सारे विश्व में धरती पर इतनी झगड़ा है और इतनी बाइफर्केशन हो चुकी है, इतनी कल्चरल बाइफर्केशन है, इतनी धार्मिक बाइफर्केशन है, इतनी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बाइफर्केशन है, और इन सब के कारण मनुष्य को एक तरफ अनेक प्रकार के दुख को झेलना ही पड़ रहा है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को, सारे विश्व को एक बनाने की विधि, एक राज्य के स्थापन करने की, एक संस्कार का और एक स्वभाव का, एक ही सोच का एक विधि बना दिया। और इसके लिए हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म केवल लोकल में भी इफेक्ट नहीं होता है, लोकल में तो होता ही है, परंतु उसका परिणाम सारे विश्व के ऊपर, सारी धरती के ऊपर, सारे आसमान के ऊपर, तीनों लोकों के ऊपर उसका प्रभाव डालते हैं। इसके लिए अभी देखा जाए, धीरे धीरे जो कुछ समय पूर्व जो स्थिति थे ब्राह्मणों की, अभी तो पहले लोगों को, ब्राह्मणों को गाली देते थे, ब्राह्मणों को मिलने के लिए उनको समय नहीं मिलता था। अब ब्राह्मणों को क्या मिलता है सच, अभी लोग किसी से मिले, इनसे आशीर्वाद मिलेगा,
वह शांति मिलेगा, वह पवित्रता मिलेगा, वह खुशी मिलेगा, वह ज्ञान मिलेगा, वह कुछ न कुछ उनका भाग्य मिलेगा। ऐसा लोगों में अंदर विश्वास बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज है इस दुनिया में। ऐसी पॉजिटिव चेंज के समय हमारा स्थिति बहुत काम करता है, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत काम करता है, हमारा एटीट्यूड बहुत काम करता है, हमारा जो जीवन शैली जो है बहुत काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण परिणाम डालता है। इसके लिए हमारा एकता की जो सूत्र बाबा ने बांधा हुआ, एक बाप दूसरा ना कोई, और वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली की जो कंसेप्ट बाबा ने पहले ही दिया हुआ, उसका परिणाम समाज के ऊपर बहुत प्रभावशाली हो रहा है। ऐसे समय पर हम बच्चों के ऊपर एक चैलेंज है, हम इस दुनिया को एक बना के देंगे, परंतु बनाने में हमारा अंदर हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, ये तीनों सफल होना चाहिए। ऐसा नहीं भाग्य लास्ट में विनाश काल में हम सफल करेंगे। वो विनाश काल में क्या सफल करेंगे, खुद को भी अनुभव नहीं कर सकेगा। उस समय में बुद्धि हलचल में जाएगा, प्रकृति भी हलचल हो जाएगा, तन भी सहयोग देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है। और साथ में प्रकृति की इतने हलचल में इतनी उनको अपनी अस्तित्व को रक्षा करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अपने पहचान को भी रखना, अपने कर्तव्य को भी बरकरार के रखना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए बाप दादा ने जितना जल्दी आपको इस बात पर अपनी निर्णय करके, अपने विचारों को एक क्लीन करके अपनी सफल करेंगे, जो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बाबा ने कहा हुआ, हर एक ब्राह्मणों को वरदान दिया हुआ, परंतु उस वरदान का अनुभव करने की विधि में हम किन किन शक्तियों को कैसे प्रयोग करते वो इंपॉर्टेंट है। बाबा ने दे दिया था वरदान, परंतु वरदान को अनुभव कैसे करें, उस अनुभव करने के लिए हमारा मन कहाँ भटकता तो नहीं है, हमारा तन कई वेस्ट कार्यों में लगते नहीं है, वह उलझनों में तो नहीं है, वह हमारा धन जो फालतू खर्च करने में, वह दुनियादारी की मौज मजाक कर्तव्य में, वह अन्य दूसरे बातों में भी खर्च होता है। जितना उस तरफ धन जाता है उतना भी बुद्धि भी जाएगा। इसके लिए धन इतना सूक्ष्म चीज है, धन को यूज करने का भी विवेक होना चाहिए। यदि उस धन को हम सही दिशा में यूज नहीं करते तो बुद्धि भटकने का बहुत सहज विधि उसमें ले जाता है। उसकी क्या बुद्धि ठिकाने नहीं आते। कई लोग कहते हैं हमारा बुद्धि ठीक नहीं होता है। क्यों बुद्धि ठीक नहीं होता है? इतनी महत्वपूर्ण बाबा मिलने के बाद में, इतने बड़े ज्ञान मिलने के बाद में, इतनी तीनों लोगों को ज्ञान मिलने के बाद में बुद्धि भटकता है। इसका मतलब ये है आपने अपनी बुद्धि को अपने संस्कारों को पहचाना नहीं, अपने संबंधों को अधिक अधिक सही दिशा से जाना नहीं है। वह अपना बुद्धि क्यों किस तरफ जा रहा है, इसका एकाग्रता शक्ति क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है आपने अभी तक पूर्ण शिव बाबा का अनुभव नहीं किया। उनका शिक्षा को अपने जीवन में उतारने में कोई न कोई आपके अंदर कमजोरी है, वह उसमें दृढ़ता का कमी है, वह रियलाइजेशन की कमी है। रियलाइजेशन नहीं है, उसी कारण से है। यदि हमारा रियलाइजेशन है तो आपको ऐसी बातें, छोटे छोटे बातें आपको परेशान कर ही नहीं सकते। इसके लिए बाप दादा इस समय में बच्चों को वारिसदार बच्चे कहते हैं, वर्षा लेने वाले बच्चे। वर्षा लेने वाले कैसे? संपूर्ण समर्पण, बुद्धि समर्पण, संस्कार समर्पण, और संबंधों में समर्पण, धन भी समर्पण, धन भी समर्पण, ये सभी समर्पण अर्पित कर दिया। तो उनको अर्पित कर दिया तो अपने आप को एक बाप समान बनना सहज हो जाते हैं। जो अर्पित करते नहीं है, थोड़ा संकोच करते हैं, थोड़ा लालच रखते हैं, वह थोड़े थोड़े बातों में सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। उनको एक एक छोटी छोटी बातों में सालों तक सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते, सालों सालों तक सोचते रहेंगे तो अनुभव कब करेंगे संगम युग में। इसके लिए सोचना करना समान बनना चाहिए। जो हमने सोचा हमको करना है, इतने विश्वास होना चाहिए अपने आप को। इसके लिए सोच और कर्म में लंबे खींच, लंबे अंतर, लंबे खींच होगा, तब तो उनको अनुभव करने में और उसका अथॉरिटी बनने में, उसका शक्ति का मालिक बनने में, वह उसका रिजल्ट आउटपुट अपने सामने आने में उतना ही लंबा होगा। इसके लिए इस समय में
ब्राह्मणों को संकल्प शक्ति को सही दिशा से यूज करने की उनके अंदर क्षमता होना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। जितना उसमें बढ़ाएंगे और संकल्प व सोच व कर्म में अंतर को, गैप को मिटाना चाहिए। जितना वो गैप को मिटाएंगे तब तो आपको विश्व का मालिक अपने आप को इस समय में अनुभव कर सकते। जैसे हमारा दादियाँ इस समय में विश्व के मालिक का अनुभव करते हैं और उनका सोच इतनी प्रभावशाली हो रहा है, उनका परिणाम हो रहा है। ऐसी ब्राह्मणों का एक एक ब्राह्मणों का संकल्प अपनी अपनी क्षेत्रों में एक परिवर्तन करने के कार्य में बहुत मददगार साबित होगा। ऐसी मददगार साबित होगा जो आपको देख करके दुनिया आपको खुशी का महसूस करेंगे। बाबा ने कहा था आपका चेहरे पर सदा खुशी दिखाई देना चाहिए। दुख का लहर मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया, भय से मुक्त हो गया, चिंता से मुक्त हो गया, रोग से मुक्त हो गया। हो सकता है शरीर की थोड़ा बहुत छोटे मोटे रोग हो सकता है, परंतु मानसिक रोग जो है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। वो जो बीमारी खींचातान करने वाला बीमारी है, वो बिगाड़ने वाला बीमारी है, वो उसका तत्वों पर असर करने वाला बीमारी है। अपने शरीर पर भी असर होता है और वायुमंडल में भी असर पड़ता है, प्रकृति के भी ऊपर असर पड़ता है, जो संबंधियों को भी असर पड़ता है। वो बीमारी जो है वो मन की बीमारी है। इस समय मन की बीमारी को समाप्त करना ही इस शिक्षा और योग है। वास्तव में जितना योग में आप शक्तिशाली बनेगा उतना ही मन की बीमारी समाप्त हो जाएगा। जो मन की बीमारी खत्म हो गया, मन मनाभव हो गया, अर्थात मन सदा बाबा के पास है। क्षण क्षण में बाबा बाबा उनको अंदर नेचुरल स्वाभाविक रूप से बाबा उनको रक्षा करेगा। वह उनके आत्मा में बाबा का संकल्प जो ऑटोमेटिकली रहेगा, वो संकल्प ही उनको खींच करके अपना शक्तिशाली बना देगा। इसके लिए हमको सोचना चाहिए हमारा बुद्धि में कोई ना कोई ऐसी व्यर्थ संकल्पों की लीकेज तो नहीं है। क्योंकि कोई भी छोटे से बड़े कंटेनर है, परंतु उसके अंदर छोटा सा होल है तो उसको अंदर लीकेज हो जाए। जो लीकेज होता है तो वो कंटेनर में जो पात्र है उसके अंदर रह नहीं सकता है, धीरे धीरे उसका जल्दी खत्म हो जाए। इसके लिए बाप दादा हमारा संकल्पों की लीकेज तो नहीं है। वो लीकेज जो होगा तो आपको संस्कार में संस्कार रूपी शक्ति नहीं भरेगा। वह अपने कर्मों में दृढ़ता और सफलता कम मिलेगा, थोड़ा मिलेगा दृढ़ता और सफलता भी थोड़ा मिलेगा। और थोड़े थोड़े सफलता के लिए अभी तो है हाई जंप करने का समय। सिर्फ हाई जंप ही नहीं है, अभी उड़ती कला की समय। अभी तो केवल चढ़ती कला चलती कला वो नहीं है, अभी तो उड़ती कला का समय है। समय ही ऐसा है संगम युग में उड़ने का। कितनी एक एक दिन में कितनी परिवर्तन हो रहे प्रकृति में, उसका आंकलन करना संभव नहीं है। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम बच्चों को जो एक समय की खजाना दिया, उस समय को विश्व कल्याण में यूज होना चाहिए। और मन की खजाना दिया, ज्ञान की खजाना दिया, उसको संगम युग में यूज करना चाहिए। सतयुग में तो यूज नहीं करेंगे, परंतु वो सतयुग में तो हमारा दैवी संस्कार के रूप में यूज करेंगे। परंतु संगम युग में ज्ञान का जो खजाना है, जिसके माध्यम द्वारा सारी सृष्टि की अज्ञान को, अपवित्रता को, अशांति को, भय को, दुख को, इन सब को समाप्त करने की शक्ति ज्ञान में है। और इसी ज्ञान को, हम इसी शक्ति को यूज करने में हमारा अंदर एक संगठित योग होना चाहिए और एक संगठित योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए, ईश्वरीय सेवा होना चाहिए और कोई न कोई इसकी सफलता का विधि हम लोगों को अपनाना चाहिए। भले यज्ञ की श्रीमत तो मिलता ही रहता है समय प्रति समय उसके लिए, और वो हमारा संकल्प शक्ति के साथ साथ बुद्धि शक्ति सबसे बड़ी इस समय में, इस दुनिया में ब्राह्मणों के जो बुद्धि है सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी कारण से ब्राह्मणों का भी संगम युग में भी, दुनिया में भी ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्व है। भले उनको पूजते नहीं है, परंतु उनके बुद्धि के लिए, उनकी महानता के लिए मानते हैं। परंतु उनकी तो दुनिया की शास्त्रों की ज्ञान है, हमारा पास तीनों लोकों की ज्ञान है, तीनों कालों की ज्ञान है। वो ज्ञान का यूज करेंगे तो संसार के हर व्यक्ति, हर आत्मा आपके प्रति ऑटोमेटिकली आकर्षित करेंगे, झुकेगा।
अभी दुनिया झुकने की समय आ चुकी है और आपको उनको चलाने के लिए आपके अंदर क्षमता होना चाहिए। भले वो झुकेगा, परंतु चलाने के लिए आपके अंदर क्षमता भी चाहिए। इसकी पर योजनाबद्ध तरीके से चलाना पड़ेगा। इसके लिए बाप दादा आपका बुद्धि का प्रयोग करने के भी उसको केवल बुद्धि से ही नहीं चलेगा, बुद्धि को योग में परिवर्तन करके योग को संस्कार के रूप में परिवर्तन करना। हो सकता है बुद्धि कभी भी खिसक जाए, परंतु संस्कार बन जाएगा, वो योग युक्त हो जाएगा, योग में प्रवीण हो जाएगा, योग में शक्तिशाली बन जाएगा, योग का प्रयोग करने में आपके अंदर शांति दूत बन जाएगा, योग एक अस्त्र बन जाएगा, योग एक कवच बन जाएगा, योग आपको एक वज्रायुध बन जाएगा। जो कर्म हम लोग वाचा से नहीं कर सकते, कर्मणा से नहीं कर सकते, वो कर्म योग से कर सकते हैं। जो कर्म योग से कर सकते हैं वो योग जो है, योग बल जिसको कहते हैं योग बल, जो योग बल इस समय में संसार में सबसे योग बल हम लोगों के लिए बाबा ने दिया हुआ। दुनिया में भी इसका पहचान शुरू हो गया। चाहे हमारा वर्तमान समय के प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 साल जून 21 तारीख विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने एक प्रेरणा दी है, विश्व में इसको योग दिवस मनाए। परंतु वो योग केवल हठ योग है, स्वास्थ्य के लिए योग है, वह कुछ अन्य बातों के लिए योग है। जो हमारा योग जो है, हमारा समग्र योग है, परिपूर्ण योग है, संपन्न योग है, विश्व शांति लाने का योग है और हर समस्या का समाधान का योग है। ये योग है बाबा ने हम बच्चों को दिया, इसको योग बल कहते हैं, योग विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान भी है क्योंकि बाबा ने कहा था ज्ञान विज्ञान, परंतु बाबा ने ये शब्दों को बहुत, ज्ञान विज्ञान भवन भी है दिल्ली में, परंतु ये ज्ञान विज्ञान जो है हमको सारी दुनिया की दुख को मिटाने वाले विज्ञान है। ये सारी दुनिया को एक संसार, नया संसार बनाने की एक ज्ञान विज्ञान है। इसके लिए बाप दादा योग बल, जितना हमारा अंदर योग बल होगा वो संसार के जितने भी बुद्धिवान, ज्ञानवान व विज्ञानी व अर्थशास्त्री व अनेक लोग जो है इस समय में जो कर्म कर रहे हैं, परंतु कर्म करने के बाद में भी उनके अंदर कोई ना कोई निराशा है, कोई ना कोई पेचीले हैं और उसके कारण उनके अंदर वर्तमान जितना स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, भविष्य कितना स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रहे। परंतु ब्राह्मणों के सामने वर्तमान जितना स्पष्ट है, भविष्य भी उतना स्पष्ट है। वर्तमान जितना हमको भाग्य का अनुभव करा रहा है, भविष्य की भाग्य को भी इतने ही बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकता है। इसके लिए बाप दादा ने जो योगी बच्चों के हैं उनको तीनों लोग, तीनों कालों तक उनका भ्रमण कर सकते। इसके लिए बाप दादा आपका योग की शक्ति को प्रयोग में लाओ, योग की शक्ति को यूज करो, योग की शक्ति द्वारा अपना भाग्य के विधि को बढ़ाओ, योग के माध्यम द्वारा अनेकों को आप तो एक तरफ आश्रय दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। आशीर्वाद की शब्द भले नहीं है, एक सकाश दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। और क्योंकि संकल्प बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, संकल्प से ही शक्ति जाता है। अच्छे संकल्प से, कमजोर संकल्प है तो शक्ति भी कमजोर होकर के वीकनेस शुरू कर दे। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में योग बल से ही विश्व के ऊपर राज्य कर सकते हैं। बाहुबल से संसार में कितने भी द्वापर युग से प्रयत्न किया, इन्होंने फेल हुआ, उसके लिए खंडित हो गया। उन्होंने संसार को भी अलग अलग खंडित कर दिया, परंतु एक राज्य स्थापन नहीं कर सके। इसके लिए उनके पास योग बल नहीं था, भोग बल था, बाहुबल था, शस्त्र बल था, धन बल था, आदि आदि बल थे, परंतु उनके पास योग बल था। हम ब्राह्मणों को भाग्यशाली हम आत्मा है, हमारे पास योग बल है जो संसार में किसी के पास नहीं। वो बल योग बल है जो आपने साइलेंस के माध्यम द्वारा, शुभ संकल्पों के माध्यम द्वारा विश्व को चेंज कर सकते हैं। जो योग है जो संसार में कोई नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, परंतु इस योग का प्रयोग भी होना चाहिए। योग को सही तरीके से जानना भी चाहिए, योग को सही तरीके से प्रयोग में यूज करना भी चाहिए। जितना आपका योग बल है उतना आपको आधिपत्य को कहो, व मालिकत्व कहो, व निश्चिंत भाव कहो, व शक्तिशाली
स्थिति का कहो, वो अपने आप बना देगा। क्योंकि जिनके पास योग बल है वो अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा, वो अपने आप विश्व की मालिकपन के अनुभव करेगा। उनको प्रकृति, परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल व जन व कोई भी चीज है उनको हिला नहीं सकते। इनको हिला नहीं सकते क्योंकि उनका संबंध, अटूट संबंध बाप के साथ है। उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उनको लेजर बीम की तरह, लाइट की तरफ किरणों का उनका दूसरों की तरफ फास्ट गति से चलता है। और इसी कारण जैसे सूर्य उदय होते ही सारी दुनिया, सारी पंछी भी उठ जाता है, प्रकृति भी जागृत हो जाता है और हर चीज उस खिलने लग जाता है, इंसान तो उठ ही जाता है। ऐसी अभी इस समय में बाबा का प्रत्यक्ष होने के समय नजदीक आ चुका। इतने साल बाबा ने गुप्त रीति से सेवा कराया, शिक्षा दिया, वरदान दिया, साथ साथ में बहुत योग अभ्यास कराया। अभी तो है बाबा का प्रत्यक्ष करने का समय आ चुकी है, प्रत्यक्ष होने का समय आ चुकी है, परिवर्तन होने का समय आ चुकी है। केवल परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन नहीं है, सारी संसार परिवर्तन की समय है, युग परिवर्तन की समय है, सृष्टि परिवर्तन की समय है, पंच तत्व का भी परिवर्तन की समय है। ऐसी परिवर्तन के समय में हम बच्चों का स्थिति सबसे बड़ी ऊंची है। ऐसी स्थिति में आप सबको निर्विघ्न बन करके रहना है। जैसे बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का चेहरा ही मिरर है। ब्राह्मणों का चेहरा ही एक एक का चेहरा देख करके जैसे चैतन्य प्रदर्शनी हो, एग्जीबिशन है। बाबा ने कहा था कभी बार आप लोग को स्थूल एग्जीबिशन तो हम करते, परंतु इतनी बड़े तादाद में ब्राह्मणों की खुशी की एग्जीबिशन संसार में कोई नहीं हो सकता, शांति की एग्जीबिशन कहीं भी नहीं हो सकता है। और आजकल दुनिया में शांति की बात करते तो एक के दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति, तीसरों के प्रति वो हाथ दिखाते, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, खुद करेंगे कोई नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा ने यदि शांति का मिलना हो तो कहाँ मिलना है, इस ब्राह्मण परिवार में मिलेगा। ये अनुभव कराना ये हम सबका कर्तव्य है। और पवित्रता की शक्ति को देखना है तो कहाँ देखना है, इस ब्राह्मण की परिवार में, इन ब्राह्मणों की मस्तिष्क में, ब्राह्मणों की वाचा में, ब्राह्मणों के कर्मों में, ब्राह्मणों के संस्कार में ये पवित्रता है। वो पवित्रता ही उनको आगे बढ़ने का विधि है। इस बात को दर्शाने के लिए हम लोग दर्शनीय मूर्ति बनना चाहिए। ये दर्शनीय मूर्ति हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली संसार में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है हमारा काम को कोई भी तरीके से रोक सकता है। दूसरी जो बात है, बाप दादा इस समय में ऐसी एक एक के चेहरा एक एक दर्पण के रूप में दिखाना चाहते हैं। लोग तो मंदिरों में जाकर के मूर्तियों में देख करके उनके अंदर वरदान का अनुभव कर सकता है, परंतु वो फिर भी जड़ मूर्ति है। जड़ मूर्ति में भी इतनी ताकत है तो आप सभी चैतन्य देवता है, चैतन्य मूर्ति है, बात करने वाले मूर्ति है, चलते फिरते मूर्ति है। इनके अंदर वो संस्कार आ जाए तो ऑटोमेटिकली भारत का भाग्य, आप सबका भाग्य, विश्व का भाग्य, सभी सृष्टि का भाग्य अपने आप खुल जाएगा। इसके लिए सारी सृष्टि का भाग्य विधाता ब्राह्मणों के माध्यम द्वारा रच रहा है। सारी सृष्टि की भाग्य का रेखा खींचने वाले, उनका जीवन को परिवर्तन करने वाले, उनके जीवन में भी शांति सुख का अनुभव कराने वाले, उनके जीवन में भी सत्व प्रदान के अनुभव करने वाले, वो अनुभव कराने वाले मूर्तियाँ हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। ऐसे अनुभव कराने के लिए हमारे अंदर मन की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, धन सही ढंग से यूज होना चाहिए और हमारा धन भी कहीं भी एक रुपए भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि वेस्ट होता है तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाए। इसके लिए ब्राह्मणों की पैसा अपना पैसा नहीं है, वो बाबा का पैसा है। ब्राह्मणों का धन जो है ईश्वरीय धन है, ब्राह्मणों की धन जो है विश्व कल्याणकारी का धन है। इसके लिए उसका भी महत्व आप लोग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हर स्थान भारत क्यों नहीं सारे विश्व के स्वर्ग भूमि बनेगा। ऐसा स्वर्ग भूमि बनाने में आप सभी विशेष स्वर्ग की अर्थात दैवी स्वराज्य के मालिक बनने वाले, अपने आप को मालिक, विश्व के मालिक, बाप दादा का दिल का मालिक और सारी प्रकृति के मालिक, ऐसे मालिक बाप दादा के मालिक बच्चों को ओम शांति नमस्ते।